थैंक यू मुंबई। आप मे भी तुम्हारे शहर में आके मैं कुछ बन ना सका, लेकिन तुम्हारे शहर से सीख के बहुत कुछ जा रहा हूँ। कभी भविष्य में चाहे फ्यूचर में मौका मिले तो ज़रूर आऊँगा। जो मेरा किट बैग है उसको मैं साथ में ले जाऊँगा, क्योंकि चाहता हूँ ज़िंदगी भर की याद के लिए मेरे पास ये रहे, तो इसके लिए सब रखा हो। बाकी ये सब देखिए कुछ नहीं, ये आपको सब बंद दिख रहा होगा। इससे पहले भी 6-7 दिनों से भी ऐसा माहौल हो रहा होगा, बट आज मैं फाइनली कल का मेरा टिकट है। जो जितने भी दोस्त हैं शुरुआत में जैसे सूजल हुआ, द बॉडी बिल्डर, यश पॉल, अब फिलहाल अभी वो बात नहीं कर रहा। कभी मौका मिले तो इधर से सॉरी बोल देता हूँ, दोस्त अगर माफ़ कर देना। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, ऐसा फीलिंग कभी हुआ नहीं था कि इस टाइप का ब्लॉग बनाऊंगा चाहे वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी इतना इमोशनल फील कर रहा हूँ, वो दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं आपको, लेकिन अंदर से इतना फील हो रहा है। अब उसका रीज़न ये है, 2-3 दिनों से मैं 2-3 ब्लॉग से शायद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कुछ और नहीं था। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में अगर देख सकते होंगे तो एक ट्रॉली बैग पैक्ड है। अब उसका रीज़न ये है कि ये रूम हम खाली कर रहे हैं, और रूम क्या ही नहीं, बस मैं मुंबई से घर वापस जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तो यहाँ पे इतना फील हो रहा है ना, मैं बोलते बोलते मेरे को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में आऊँ रह के भी फिर घर जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपको पता है, मैं 4 साल पहले मतलब 22 जुलाई 2022 को मैं मुंबई में पहली बार आया था। टीवी में जो देखता था जैसा था, तो वो सोच के आया था, सोचा था क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेट में खेलता था तो पैसन के हिसाब से, तो सोचा इसको प्रोफेशन के तौर पे खेलूंगा। तो पहली बार मैं 2022 में आया, बट वो टीवी में देखा वो मुंबई, सोचा तो ईजी होगा, बट ट्राई मैंने किया। अभी भी मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, 21 साल अभी होने वाला, अभी हुआ नहीं, 20 ही कम्प्लीट 21 रनिंग है। बट 4 साल होने आ रहे हैं। अभी 3 ट्रायल मैंने दिए, 2 अंडर 19 के ट्रायल दिए, एक मैं अंडर 23 का भी ट्रायल दिया, बट मेरा हो नहीं पाया। बट आप ये कह सकते हो कि मैं मान गया हार, आप बोल सकते हो मैं गिव अप कर दिया। वो आता है गिव अप नहीं करने का, बट मेरे दिमाग ने मेरे दिल को बोलता हरा दिया, मतलब मैंने गिव अप कर दिया। ये मेरे लिए कितना इमोशनल मैं बता नहीं सकता। और पेरेंट्स ने भी बोला था, अभी भी बोले, उनमें उनकी कोई गलती नहीं। मैं जिद करके आया था, उन्होंने 3 साल में 4 साल हो जाएंगे 3 महीने के बाद, बट मैं 3 ट्रायल दिए। क्लब लेवल पे खेलने वाला था, बट अभी मेरा मुंबई में खेलने के लिए कार्ड बनता है, एक MCA कार्ड, जो खेलते क्रिकेट उनको पता है, तो वो ना बनने के कारण थोड़ा लेट हुआ। प्रोसेस क्या क्या कैसे होता है वो सब नहीं पता था, तो वो सब दूसरी बात है। फिलहाल तो मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि किसी ने सही कहा था, जिसने भी कहा है बहुत सही कहा है, कि एक बार आप मुंबई में आओगे तो फिर मुंबई आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करेगा। अगर एक बार चले जाओगे कि तो फिर वापस आ नहीं पाओगे। लेकिन इस शहर में कुछ तो ऐसा है, जो आप आओगे तो ऐसा लगेगा कितना भाग दौड़ ज़िंदगी है, स्ट्रगल है, इमोशन है। बट अगर आप इस शहर में रहने की आदत हो जाओगे तो फिर आप जब ऐसा भगवान करे ना, अगर छोड़ना चाहोगे भी ना तो छोड़ नहीं पाओगे। जो मोमेंट में अभी मैं फील कर पा, मैं पिछले 7 दिनों से ऐसे ही सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि अब वो टाइम आ गया था। मैं दिमाग में बोल भी रहा था और पेरेंट्स ने भी बोल दिया था। तो फिलहाल अभी मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, क्या इंटरेस्ट है क्या, क्योंकि जो इंटरेस्ट था नहीं फिर भी उसको इंटरेस्ट बनाया, थोड़ा मोड़ा था तो उसको इंटरेस्ट बनाया। दिन रात मैंने प्रैक्टिस किया, मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं किया, ईमानदारी नहीं दिखाया, हाँ, बट वो बोल सकते हैं फुल डेडिकेशन में कमी रह गया होगा, इसलिए शायद नहीं हो पाया। मैं मानता एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं दिल से कोशिश किया, पर पूरा जो 100% होता है ना वो ईमानदारी नहीं लगा, इसीलिए भगवान का कुछ अलग ही होगा। तो फिलहाल तो मैं बोलने के हालत में नहीं हूँ, तो सोचा कि ये मोमेंट को याद करने के तौर पे क्या कर सकता हूँ। तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो उसके तौर पे मैं रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ। तो देख सकते हैं रूम की हालत, पूरा रूम खाली वाली हो गया। मैं सब ये कर दिया, अपना बैग पैक कर लिया, जो बचा हुआ सामान है ये सब भी देखता हूँ। ये ड्रेस अलग निकाला, ये जो मेरा किट बैग है उसको मैं साथ में ले जाऊँगा, क्योंकि चाहता हूँ ज़िंदगी भर की याद के लिए मेरे पास ये रहे, तो इसके लिए सब रखा हो। बाकी ये सब देखिए कुछ नहीं, ये आपको सब बंद दिख रहा होगा। इससे पहले भी 6-7 दिनों से भी ऐसा माहौल हो रहा होगा, बट आज मैं फाइनली कल का मेरा टिकट है तो देखते हैं। इसलिए मैं तो कि याद के तौर पर रख लेता हूँ कि ज़िंदगी में कभी नहीं है, तो ये सीन तो देख के कम से कम कुछ फील होगा, याद आएगा तो देख लो। किचन देखिए, एक एक चीज़ मैंने खरीदा था यहाँ पे, एक एक चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ। ये बर्तन, गैस, चूल्हा, मैंने गैस भी बेच दिया क्योंकि छोटा वाला गैस बिक गया था, खाली था, तो मैंने उसको बेच दिया। वो मैं क्या बताऊँ, इमोशनल कितना हूँ, ये सब मैंने खरीदा था। जब आया था इस रूम में शिफ्ट होने, तो डब्बा उब्बा ये सब
लेकिन ये सब का क्या काम है, कोई रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, कौन रहेगा इस रूम में। और जो साथ वाले भैया रूममेट वाले भैया वो भी घर जा रहे, कल ही जा रहे वो भी। तो ये भी है कि एक साथ पूरा रूम खाली हो जाएगा, कौन रहेगा क्या रहेगा वो कुछ आइडिया नहीं है। ये पानी पीने के लिए रखा था, सब खरीदा हुआ, सब इमोशनल। आपको लग रहा होगा, फील कर पा रहे हो कि नहीं, बट देखिए सब मेरे लिए याद है। ये वॉशरूम का ऐसा कुछ, ये सब बल्ब लगाया था, बट ये बाल्टीन वाल्टीन मग हुआ। आप सोच रहे हो कि इसमें क्या है, ये सब तो इमोशनल का बात ही नहीं होना चाहिए, बट होता है किसी किसी मैं भी उस इंसान में हूँ कि किसी को हर चीज़ से लगाव हो सकता है, उसमें मैं आ सकता हूँ, बोल सकते हैं। इसलिए मेरे को हर चीज़ ऐसा छूटता हुआ फील हो रहा है, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि ये कर। अभी सब कपड़ा वपड़ा पैक हो गया, अब ये सब थोड़ा बहुत पैक करूँगा। अभी फ़िलहाल ये कूलर है, इसको कौन लेगा, गैस चूल्हा भी वो सब देखता हूँ, किसी को दे दूँगा, क्योंकि कूलर भी थोड़ा ख़राब है, चल नहीं रहा है, तो उसको किसी को देंगे, ठीक करा के यूज़ कर लेगा। गैस चूल्हा, गैस तो बेच दिया, चूल्हा जो था वो क्यों यूज़ कर लेगा। स्कूटी भी अभी बिकना का बिक ही गया ऑलमोस्ट, तो वो भी वो तो हो गया। बाकी ये सब देख सकते हैं, ये गली, ये जगह मेरे को बहुत याद आएगा, स्पेशली मुंबई। मतलब आई मिस मुंबई, क्योंकि एक बार आप शहर में आ जाओगे तो फिर आप जाने का दिल नहीं करेगा, 100% मैं बोल सकता हूँ। ये देखिए, ये बालकोनी सब याद करने के तौर पे मैं रख लिया। और व्हाट अ व्यू, इधर का व्यू हमेशा याद रहेगा मेरे को। ये सब रास्ता आते जाते हुए सिटी का, ये छत का ऊपर है। तो यही सब है। पिछले 1-1.5 घंटे से पैकिंग कर रहा था, तो फिर सोचा कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये मोमेंट है, क्योंकि मुंबई में मैं आया था, सोचा क्या कुछ करूँगा, क्रिकेट खेलूँगा, कुछ बनूँगा। बट मैंने अपना कोशिश कह सकते पूरा दिल से किया, लेकिन वो होता है ना, डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं किया, वो मैं मानूँगा। इस वजह से शायद मेरे गिव अप का माइंड में आया। चाहे वो टाइम की वजह से पेरेंट्स बोल रहे थे, कब सब शुरू से ही बोले थे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, बट मैं जीत करके आया। बट फाइनली वो उन लोग का, मतलब उन लोग का नहीं, मतलब जो जो सोच रहे होंगे उस सब का बात सही हो गया, मैं कर नहीं पाया। बात गम की नहीं कि क्रिकेट खेल नहीं पाया, बात एक कोशिश किया, और दूसरी बात गम इस बात की कि यहाँ से जा रहा हूँ। और स्पेशली मेरे जहाँ, मतलब मैं मुंबई आया था तो बहुत अकेला था, मैं कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं, मैं अकेला आया, ट्रेन में चढ़ा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसका एक प्रूफ है। मैं अभी इमोशनल हो रहा था, एक चीज़ देख के मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पर्स है, उसके अंदर मैं एक टिकट तो नहीं कह सकते, एक कागज़ बना था, टीटी ने बना के दिया था। जब मैं आया था तो मेरा टिकट कंफर्म था, बट उसी दिन ट्रेन कैंसिल हो गया, तो मैं दूसरे टीटी, मतलब विदाउट टिकट आया था, बट टीटी ने बना के दिया था कुछ स्लिप, जिसके कारण से मेरी याद में रह गया कि वो इससे बोले थे दिखाते रहना जो भी टीटी चेक करने आए, और तुमको कुछ नहीं कोई कहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी था मेरे पास। तो देखिए यही है टिकट। जब मैं पहली बार आया था तो विदाउट टीटी ने बना के दिया था, मेरा टिकट कैंसिल हो गया था, कंफर्म नहीं था। बट मुंबई आने का दिन तारीख फिक्स हो गया था। मैं अपने घर से पटना स्टेशन वहाँ पे पहुँच गया था। मेरा घर बिहार के एक छोटा सा जिला सीतामढ़ी वहाँ पे। तो मैं औरों सबको बोल चुका था, मैं मुंबई औरों के नज़र में चला गया था। तो मैं वापस उस दिन सोचा था कि मैं रिटर्न नहीं जा सकता, इसलिए मैं टीटी से बोल के अर्जेंट ट्रेन बैठ के उधर से ही वहीं से मैंने कराया था। यहाँ पे देख सकते हैं पटना टू, यहाँ पे होगा LTT का, तारीख देख सकते हैं आप, 22/7/2022 को मैं निकला था, यही है। तो ये याद है मेरा। तो बहुत होते ना, ये टिकट देख के मैं अभी बहुत इमोशनल हो रहा था। मतलब कह सकते हैं कि याद ताज़ा हो गया कि जब मैं मुंबई आया था तब। ये टिकट इसलिए रखा था, इतने सालों तक सोचा था कि कुछ बन जाऊंगा, या जो बनने आया क्रिकेटर अगर बन गया तो ये कहानी के तौर पे रहेगा याद में, कि कैसे किस तरीके से मैं ट्रेन में आया था। टिकट ना होने, मतलब टिकट था कंफर्म हुआ था, कैंसिल हो गया था ट्रेन जिससे आने वाला था, बट टीटी से बनवा के आया था, तो इसीलिए टिकट संभाल के रखा था आज तक। बट लाइफ है सम अदर प्लान, ऐसा बोल सकते, क्योंकि मैं कोशिश किया लेकिन डिसिप्लिन में नहीं रह के किया, इसकी आंसर हो नहीं पाया। तो यही है। और फिर मुंबई आने के बाद मैं जो यहाँ पे अकेला था, लेकिन धीरे धीरे मैं काम किया थोड़ा मोड़ा। फिर दोस्त बन, जितने सारे मेरे दोस्त हैं, अभी नाम लूँगा, वो सब को मैंने जब बताया, सूजल के घर पे बताया, सूजल की मम्मी तो रोने भी लगी, थोड़ा इमोशनल हो गई कि क्यों जाऊँ। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना, मतलब सबके साथ उठना बैठना खाना पीना हो चुका था, मतलब इमोशनली कनेक्टेड हो चुका था। उनको बिलीव नहीं हो रहा था, उनको लगा था कि कभी छोड़ के ही मुंबई नहीं जाएगा। तो वो वाला फील उनको विश्वास ही हो, तो थोड़ा रोने भी लगे। और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं शुरुआत में, जैसे सूजल हुआ,
द बॉडी बिल्डर यश पॉल। अब फिलहाल अभी वो बात नहीं कर रहा, कभी मौका मिले तो इधर से सॉरी बोल देता हूँ, दोस्त अगर माफ़ कर देना। फिर द ग्रैंड मास्टर से इस्माइल, नैटी, आयुष, लक्की द रेसर, मतलब और भी जितने भी दोस्त हैं। सॉरी मैं एक दो बंदे का नाम लेना भूल गया था, तो उसमें एक सॉरी बादल भाई भी थे, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट था। तो अभी छत पे ही आया था, देख सकते हैं कि छत का भी सीन ऐसा है अपने रूम का जहाँ भी रहता हूँ। यही है अपना छत का एरिया और ये बहुत लंबा छत है और सामने सी व्यू था, ये समुंदर है सामने, बीच में आइलैंड था, वो मंदिर मस्जिद चर्च वाला। और एक और बंदा विशाल जो अपना रूममेट था। ये सब जब हम 3 रूममेट थे तो क्या मज़ा आता था, वो बता भी सकते, वो भी एक मोमेंट है, याद पल है। वो सब कभी ब्लॉग बन रहा है तो कभी मेरे को भी याद आएगा, तो जो अपने ब्लॉग से देख के अच्छा से याद करूँगा ये मोमेंट सबको। मैं पहली बार क्रिकेट में ज्वाइन हुआ था, तो मैं किस तरह से ज्वाइन हुआ था, जब सुजल के साथ ही हमारा एक दोस्त था जिससे आपको पता हर्षद क्रिकेट खेलता है, तो उनके भैया को पहली बार मिला था तो उनसे क्रिकेट ज्वाइन किया था। हर्षद के भैया गणेश भैया, हर्षद, उसका दोस्त रुद्र, मतलब हम लोग का भी दोस्त रुद्र, देव का दोस्त, और कितने आदमी, आर्यन, निहार, वरुण, मतलब जिस चीज़ का नाम ना ले पाओ, याद ना आ पाए तो उसके लिए सॉरी। और उसके बाद मैं और भी इंडस्ट्री से मिला, मतलब ये सब तो मेरे लोकल दोस्त बने। बाकी यश के घर पे गणपति पूजा का पूरा वो भी जितने उनके फैमिली थे, मतलब बहुत सेलिब्रेट किया गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, आयुष के घर की इधर सेलिब्रेट किया। प्लस फिर और बात किया जाए तो पहले मेरे रूममेट थे तो बलराम भैया, वो भी मेरे ही घर के इधर से थे, तो वो भी साथ दिए। फिर से उनके जो दोस्त बने थे विक्रम भैया, वो भी मेरे बहुत खास दोस्त बन गए, अब तो देखते ही रहते थे ब्लॉग में। अभी कुछ दिन पहले उसके बहुत सारे तो दोस्त बने, मेरे को तो याद भी नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम भूलूँ तो। कौन है जो मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, मतलब सूजल के फैमिली में उनकी दीदी लोग, दोनों दीदी, मम्मी उनकी, मतलब उन सूजल की मम्मी, आंटी, और भी बहुत सारे हैं। जैसे आयुष के घर पे भी मैं गया हूँ, यश के भी मम्मी थी, भैया उसके, और मतलब इस्माइल के घर पे जब ईद जाता था, ईद के तौर पे जाता था, मतलब सबके घर पे मैं जाता था, आता था, तो फील इतना कनेक्टेड होता है कि उन लोग को पहले बताया ना कि मैं मुंबई छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो लोग बिलीव नहीं कर पाए, तो उनको लगा क्रिकेट नहीं तो कुछ और ही जॉब ही सही, अभी तक रोक रहे हैं, बट ये पॉसिबल अब हो नहीं पाएगा एक बार। तो यही सब है। बट मैं क्रिकेट अपने दोस्तों, अपनी मुंबई शहर को बहुत मिस करूँ, इसका कोई हद नहीं है, जितना हर दिन मेरे सीने में चुभता रहेगा, इसीलिए याद के तौर पर मैं इसको बना लेता चाहता हूँ। तो देखते हो, होप्स अब इसके बाद कैसे क्या ज़िंदगी में कर पाता हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या कौन से करे। मेरे मम्मी पापा बोले पढ़ने के लिए, मैं ट्राई करूँगा, बोले गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, देखते क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता, तो यही सब बताना था आपको। अभी देखते हैं। फिलहाल मुंबई आके जो सीखा मैंने, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता इस शहर को, कभी, मतलब कभी नहीं, अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंस। और मैं हमेशा कहना चाहूँगा द बेस्ट सिटी आई एवर लिव्ड इन दिस कंट्री, क्योंकि इससे अच्छा सिटी कोई नहीं हो सकता। यहाँ का जो फैसिलिटी, यहाँ के जो कंफर्ट, यहाँ पे जो सेफ्टी, मैं बोल सकता हूँ क्यों लोग बोलते हैं मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल। मैं बोल सकता हूँ कि मुंबई क्यों सेलिब्रिटियों का शहर है, क्योंकि मैंने वो देखा, फील किया है। मैं घूमता था तो लगता था कि किसी शहर में आया हूँ रहने, दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो मैं टीवी में देखता तो है इस शहर में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आपको उसके लिए फील करना पड़ेगा, रह के घूमना पड़ेगा। मैंने किया है फील, दैट्स वाई सेड मुंबई जैसा शहर इंडिया में कोई नहीं हो सकता। सबसे अच्छा शहर मैं मानूंगा, इसलिए नहीं कि मैं को बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत, क्योंकि मैं रहा हूँ। आप एक बार रह के देखोगे तब मैं बोल सकता हूँ कि तब मैं जो बोला आपको फील होगा। तो यही सब कारण है। तो थैंक यू मुंबई। आप मे भी तुम्हारे शहर में आके मैं कुछ बन ना सका, लेकिन तुम्हारे शहर से सीख के बहुत कुछ जा रहा हूँ। कभी भविष्य में चाहे फ्यूचर में मौका मिले तो ज़रूर आऊँगा, और इस सिटी में भगवान का दया रहा तो गांव के साथ इधर भी एक घर दूँगा, क्योंकि इस शहर में एक अपना घर होना मतलब नसीब से भी नसीब की बात है। पैसे से तो खरीद ही देख सकते हैं, लेकिन अब तक आपका दिल नहीं करेगा तब तक आप पैसे से के साथ भी रह नहीं सकते शहर में। इस शहर को अपनाने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल और मेंटल टफनेस चाहिए। मैंने सीखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से, बस यही सब कहना था। तो फिलहाल थैंक यू मुंबई, थैंक यू एवरीवन, माय फ्रेंड्स, क्रिकेट फ्रेंड्स, मेरे कोच सर, सॉरी टू से मैं कोच सर को बोलना भूल गया, दो कोच सर थे, मेरे क्रिकेट के फ्रेंड्स सब जितने हैं, सबको मैं सॉरी अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं सब क्रिकेट जितना मैं खेला देखा, सबको थैंक यू सो मच जो मेरा इतना हेल्प किए, इतना मेरे से अच्छे से बात किए। सबको, मेरे घर के आसपास के दोस्त, मैं दूसरी रूम में रह रहा, पहला रूम कोई और था, तो एवरीवन थैंक यू सो मच जो भी मेरे सराउंडिंग में थे।
बस यही बोल सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कह सकता। अगर कहने भी चाह रहा हूँ तो दिमाग पे वर्ड निकल जा रहा है, तो यही सब मैं बोलना चाहूँगा और सबको दिल से याद रखूँगा। अगर दिमाग में नहीं भी आया तो दिल में तो रहोगे ही रहोगे, खाली चेहरा देखने की बात है। यही बोलना था, तो फिलहाल इसी याद के साथ इसको करता हूँ एंड। और आज लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, बस आज देख के आपको कैसा इमोशनल फील हुआ कि नहीं वो बस बता सकते। ब्लॉग कैसा लगा हो तो नहीं पूछ सकता, लेकिन इमोशनल अगर आपको फील हुआ तो ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल करता हूँ दूसरा काम और करता हूँ इसको याद के तौर पे एंड। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। बाय। आज लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा।